हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 7.1 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 7.2 का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया ना कि क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ याद करें, प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ बताएं। तो फिर से लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल, और हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल। ठीक है, बाकी हमें पता कैसे चलेगा क्या हानि हुआ है क्या लाभ हुआ है। तो देखिए, पहला नंबर बोला गया ना कि बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपया में कीना गया है, 325 में यहाँ पर बेचे हैं। तो फिर से बिल्कुल लाभ होगा। अगर आप कम दाम में कीन के लाइएगा, ज्यादा दाम में बेचिएगा तो लाभ होगा ना। अगर हम ज्यादा दाम में कीनेंगे कम में बेचेंगे तब हानि होगा। आप कहेंगे ठीक है। तो फिर से यहाँ पर इसी प्रकार से 4 प्रश्न दिए गए ना, बिल्कुल आप आराम से समझिएगा। पहले पहला नंबर को समझते हैं। देखिए, ये फ्रेंड्स लिख देते हैं पहला का ये नंबर। आप कहेंगे ठीक है। अब देखिए, जो प्रश्न बोला गया है ना बिल्कुल वही पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है, यहाँ पर हमें लाभ हुआ है। तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर फिर तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य बेचे कितना में है 325, क्रय मूल्य यानी कीने कितना में 250 में। तो 325 माइनस 250, 5 में से 0 जाएगा फिर तो 5, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और ये तो 2 में से 2 जाएगा तो 0। तो हमें लाभ कितना का हुआ है 75 रुपया। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है, लिख लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। लाभ कितना रुपया का हुआ 75 गुना 100, क्रय मूल्य यानी कीन के कितना में लाए थे तो देखिए ना 250 रुपया में। लिख दीजिए। अब यहाँ पर काट दीजिए। तो फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। अब 25 से 75 काट दीजिए 3 बार में, और 10 में 3 से यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो 30%। क्या हुआ है लाभ। तो हमसे यही ना बोला गया था कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत याद कीजिए। तो फ्रेंड्स लाभ प्रतिशत लाभ हुआ है तो 30% का लाभ हुआ है। जस्ट ये नंबर हल हो गया है ना। देख सकते हैं फिर ये प्रश्न में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस समझना क्या यहाँ पर कह सकते हैं कि तरीका होना चाहिए, है ना। समझ गए हैं तो ये फ्रेंड्स प्रश्न आसान है, नहीं समझे तो प्रश्न यहाँ पर मुश्किल है। ठीक है, चलिए बी नंबर में देखेंगे। बी नंबर में यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया ना कि एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा गया है और इतना में बेचा गया है। तो आप खुद देखिए, 12,000 में कीन के 13,500 में बेचेंगे तो लाभ ही ना होगा। तो लाभ बराबर फ्रेंड्स फार्मूला तो हम लिख ही दिए हैं, फिर से फिर से एक बार लिख देते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए, बेचे हैं कितना में तो आप कहेंगे 13,500 में, कीने हैं कितना में तो 12,000 में। तो 13,500 में से फ्रेंड्स 12,000 यहाँ पर घटाइएगा तो कितना बचेगा, 12 एक 13 और 500 यानी कि 1,500 रुपया। 1,500 रुपया हमें लाभ ना हुआ है। लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला तो लिख ही दिए फ्रेंड्स, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब तो लिखने का आवश्यकता नहीं है ना, याद कर लीजिएगा। तो लाभ कितना का है 1,500, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना में किने हैं 12,000 में। अच्छा, 3 जीरो से 2 जीरो ये वाला, 1 जीरो ये वाला काट दिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा, 150 बटा 12 है, तो ये फिर से डायरेक्ट 12 से इसको 150 को काट दे तो 12 एकम 12 होता है। 15 में से 12 घटाएंगे तो 3, 3 जीरो 30, और 12 दूनी के 24 और 6 30, और 6 नहीं लगेगा तो दशमलव 6 के बाद 0 देंगे तो 12 पच्चीस 60, यानी कि फिर से परसेंट में 12.5% का यहाँ पर हमें लाभ हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही। क्या कोई दिक्कत नहीं हुआ बी नंबर में। सी में आइए। ये फ्रेंड्स यहाँ पर सी नंबर हल करेंगे। सभी प्रश्न ये चारों एक ही जैसा है, ठीक है। कोई भी प्रश्न एक समझ जाइएगा ना, सभी बना लीजिएगा खुद से। देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स 2500 में किने हैं, 3,000 में बेचे हैं तो क्या होगा, लाभ होगा कि यहाँ पर फ्रेंड्स हानि होगा। तो बिल्कुल लाभ होगा। कम दाम में किन के ज्यादा दाम में बेचेंगे तो लाभ ही ना होगा। तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो बेचे कितना में है तो 3,000 में, खरीदे कितना में थे तो 2500 में। तो लाभ कितना का होगा, तो 3,000 में से 2500 घटाए ना तो 500 रुपया का लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला फिर से यहाँ पर लिख देते हैं। लाभ दूना 100 अब बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, देखिए लाभ हुआ है 500 का, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, कीने कितना में थे तो 2500 में। 2 जीरो से फ्रेंड्स यहाँ पर 2 जीरो ये वाला काट देते हैं। अब 5 से 25 5 बार में, और 5 से 100 को 20 बार में। तो परसेंट में लाभ पूछे तो कितना का लाभ हुआ है तो 20% का। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने सी नंबर को सॉल्व किया है। बताइए कोई डाउट है नहीं ना। डी में देखिए,
250 में कीन के लाए हैं और 150 में बेच दिए हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो हानि हो जाएगा। 250 में कोई चीज़ ज़्यादा रुपया में किनेंगे, कम दाम में बेचेंगे तो हानि होगा ना? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम डी नंबर को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हानि होगा तो हानि बराबर फार्मूला चेंज हो जाएगा। चेंज करने का मतलब फिर से उल्टा, बिक्रैमुल माइनस करैमुल कर जाएगा ना, करैमुल माइनस बिक्रैमुल लिखिएगा। ठीक है, अब बताइए कीन के कितना में लाए? 250 में। अब बेच कितना में दिए? 150 में। तो हानि कितना का हो जाएगा? 150 व 100, तो 100 रुपया का हानि हो जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे लाभ प्रतिशत बराबर तो फार्मूला हमने लिखाया हुआ था, लाभ गुने 100/100। तो हानि परसेंट में फ्रेंड्स बस यही चेंज हो जाता, लाभ की जगह पर हानि लिखिएगा। हानि 100 का होगा तो हानि गुने 100, यानी 100 गुने 100। और नीचे कोई चेंज नहीं होता, नीचे करैमुल है तो करैमुल ही रहेगा। करैमुल कितना है? 250, तो लिख दीजिएगा 250। बस यहाँ पर बढ़िया से काट दीजिए। तो ये जीरो से ये जीरो काटिए, क्यों? क्योंकि ये 25 से ना 100 काट देंगे 4 बार में। तो ये 4 गुने 10 कितना आ जाएगा? 40%। अच्छा, 40% क्या हुआ है? हानि, याद रखिएगा। हानि परसेंट कितना ला है? अच्छा, 400 लिख दिए, 40%। तो बस इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर डी नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब तो उम्मीद कर सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर पहला नंबर का चारों प्रश्न आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। फार्मूला भी हमने आपको लिखा ही दिया है ना, कोई डाउट नहीं है। अब दूसरा देखिए। दूसरा में ना दिए गए अनुपात को दोनों प्रतिशत में बदल के लिखना है। कैसे बदलेंगे? जैसे कि 3:1 है ना, बस इतना ध्यान दीजिए। 3:1 यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो इसको देखिए किस प्रकार से करना है। एक प्रश्न समझिएगा ना, बाकी सभी तो आप बना ही लीजिएगा। 3:1 दिया गया है, बस इतना ही ना। अब यहाँ पर देखेंगे फिर टोटल ना, 3:1 में टोटल जोड़िएगा तो 3 एक टोटल 4 है। ठीक है, तो एक पहले प्रथम पद हो जाएगा, दूसरा दूसरा पद हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे करके लिखिएगा, प्रथम पद। अच्छा, इसको दूसरा का क्या लिख दे? सेकेंड पद, कि यहाँ पर द्वितीय पद या फिर दूसरा पद? छोड़िए ना, दूसरे पद ही लिख देते हैं। तो पहला में जो रहेगा प्रथम पद, दूसरा में जो रहेगा द्वितीय पद। आप कहेंगे ठीक है, पहला 3 है तो 3, दूसरा 1 है तो 1। लेकिन फिर टोटल है कितना में से? तो 3 1 टोटल 4 है ना? तो प्रथम पद टोटल 3 है, ऐसी पहला 3 है ना, लेकिन कितना में से? तो 4 में से। दूसरा पद 1 है, कितना में से? तो टोटल 4 में से। बस इतना लिख दिया ना। परसेंट में बदलने के लिए बोला गया तो 100 से गुना, 100 से गुना। देखिए 4 से 25 बार में 100 इधर भी कट जाएगा, और 4 से 25 बार में 100 इधर भी कट जाएगा। 25 में 3 से गुना कीजिएगा तो 75% ये है प्रथम पद, और 25 से कम 25% ये है दूसरा पद। और दोनों को जोड़ करके 100 आना चाहिए तो सही है, तो 75 25 100 तो आ ही गया है। देखिए फ्रेंड्स ये कैसे होता है, जैसे कि ये वाला याद कीजिए, इस प्रकार से रंगने वाला रहता था ना। देखिए आप समझ जाइएगा, टोटल मान लेते हैं कि 3 भाग है, तो 3 भाग रंगा हुआ है, 1 2 3। तो कैसे लिखते थे? 1 2 3/4। कितना भाग नहीं रंगा हुआ? 1 भाग, कितना में से? तो 4 में से, तो 1/4 लिखते थे ना। समझिए वही चीज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया है, दूसरा का पहला ना। अब देखेंगे आगे। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर 2 3 5 1 4 1 2 5 दिया गया ना, तो तीनों प्रश्न को एक ही बार में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स हम दूसरा नंबर का दूसरा सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न रहे फ्रेंड्स, बनेगा इसी तरीके से। देखिए 2:3:5 है ना। अब आप कहेंगे कि इसमें तो 3 3 को कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए प्रथम पद। अच्छा ठीक है, द्वितीय छोड़ दीजिए, यहाँ पर पहला लिखना चाहिए था इस हिसाब से। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा पद जस्ट यहाँ लिख दीजिए। तीसरा पद, क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें 3 को है ना। टोटल गिन लीजिए, 2 3 5 और 5 5 10 टोटल। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए। तो 2 कितना में से? तो 10 में से, तो 2/10 3। कितना में से? 10 में से, तो 3/10 5। कितना में से? तो 10 में से, तो 5/10। ठीक है, अच्छा सभी को फ्रेंड्स हमें यहाँ पर चेंज किस में करना है? परसेंटेज में, गुना 100। परसेंट में चेंज नहीं करना रहता तो गुना में 100 नहीं करते। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो 2 में 10 से गुना करेंगे तो 20%। 3 में 10 से गुना कीजिएगा तो 30%। 10 में 5 से गुना कीजिएगा तो 50%। तो प्रथम पद 20, दूसरा पद 30 और तीसरा 50। अब हमें पता कैसे चलेगा फ्रेंड्स कि हमने जो बनाया है वो सही है कि गलत है? तो जोड़िए ना, 100 आना चाहिए ना, क्योंकि परसेंट का मतलब ही 100 होता है। तो 20 और 30 50, और 50 और 50 100, यानी कि फ्रेंड्स हमने बिल्कुल सही बनाया है ना? तो जस्ट इस प्रकार से दूसरा कंप्लीट हो गया है। चलिए, सी नंबर में है फ्रेंड्स यहाँ पर कितना? 1:4 लिखिए। 1:4, ये तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे, है ना? देखिए 1 और 4 टोटल कितना है? अच्छा पहले ये यहाँ पर प्रथम पद और द्वितीय पद लिख लेते हैं। प्रथम पद, दूसरा पद। तो आप कहिएगा ना कि 1 और 4 जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पर 5 है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो प्रथम पद 1 है, टोटल 5 में से ना, तो 1/5। द्वितीय पद 4 है, टोटल 5 में से ना, तो 4/5। ठीक है। परसेंट में बदलेंगे तो गुना 100, गुना 100। काट दीजिए, 5 से फिर से 20 बार में कट जाएगा तो ये आ जाएगा 20%। 5 से ये भी 20 बार में कट जाएगा तो 20 से ये आ जाएगा 80%। तो प्रथम पद और द्वितीय पद फिर से निकल चुका है, आपके सामने है। प्रथम पद 20, द्वितीय पद आ जाएगा 80। क्या कोई डाउट है? तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए। अब फिर से एक लास्ट यहाँ पर डी नंबर भी प्रश्न दिया गया है, तो उसको भी क्यों छोड़ें, उसको भी बहुत ही यहाँ पर हल कर लेंगे आसान तरीके से, है ना। देखिए डी में है 1:2:5, लिख देते हैं 1:2:5। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद, जस्ट यहाँ पर दूसरा पद, यहाँ पर आ जाएगा तीसरा पद। ठीक है। अब देखेंगे फ्रेंड, टोटल जोड़ दीजिए तो 5 2 7, एक टोटल 8 है। ठीक है। प्रथम पद 1/8, दूसरा पद 2/8, तीसरा पद 5/8। पता चल रहा है ना कि 8 में क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक पद है कितना में से, तो टोटल 8 में से। 2 पद है कितना में से, टोटल 8 में से। 5 पद है कितना में से, टोटल 8 में से। हमेशा फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल में से लिखा था। जैसे कि आप मान लीजिए कि परीक्षा 100 नंबर का है ना, आपका आया 20 नंबर, तो 20 ऊपर लिखते हैं, जितना नंबर का परीक्षा रहता है वही ना नीचे लिखते हैं। तो सेम उसी प्रकार से है, सबको जोड़ने के बाद जितना आ रहा है ना उसको नीचे लिखेंगे, है ना, जिसको निकालना है उसको ऊपर। ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको हमें परसेंट में बदलना है, तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुना कर दीजिए। सभी में 100 से गुणा कर देना। ठीक है। अच्छा अब फ्रेंड्स थोड़ा 8 से ना 100 को डायरेक्ट यहाँ पर काट सकते हैं। 8 को डायरेक्ट काटेंगे ना तो 12.5 बार में कटेगा। देखिए एगो काट देते हैं, 4 दूनी का 8 है, 4 से 25 बार में 100। 2 से 25 में भागा देंगे तो 25 का आधा कितना होता है? तो आप कहिएगा कि हाँ 12.5 ही होता है। कोई दिक्कत नहीं, 12.5 में 1 से गुना करेंगे तो 12.5% आएगा ना। फिर 8 से 100 को काटेंगे तो 12.5 बार में ही कटेगा, और 12.5 का डबल कितना होता है? तो आप कहेंगे 50%। अच्छा 50 थोड़ी ना होगा, 12.5 दूनी 25 ना, कोई दिक्कत नहीं है, 25%। फिर 8 से काटेंगे तो 12.5 बार में। इसको तो फिर से गुना करना पड़ेगा, 5 एकम 5, 12 25 के यहाँ पर 60 हो जाएगा। अच्छा 5 5 25 ना था, हाथ में 2, 12 25 60 है, 2 62। एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, इतना परसेंट। अब फिर से इसमें आपको डाउट हो रहा होगा कि 100% बन रहा है कि नहीं, तो देखिए 12.5%, ये वाला पहले दशमलव 5 जोड़ दीजिए तो 63 हो जाएगा। 63 है 2 65, अब 65 है 10 75, अब 75 और 25 100 आ गया ना 100%। बिल्कुल फिर 100% बनेगा ही। तो इस प्रकार से फिर दूसरा नंबर का डी भी पूरा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि पहला दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ है, तो चलिए देखते हैं तीसरा का पहला नंबर प्रश्न। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम तीसरा नंबर को बनाएंगे। यहाँ पर ना परसेंटेज वाला में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि परसेंट बराबर 100 होता है। ठीक ना। बाकी तो सभी प्रश्न आप स्वयं ही आराम से बना लीजिएगा। और यहाँ पर लैंग्वेज को समझना है। ठीक है। देखिए बोला गया ना, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 हो गया था, घटने का प्रतिशत। तो जनसंख्या में बताइए कमी आई है, जाहिर सी बात है कि इतना था इतना हो गया है, तो यहाँ पर लिख लें कमी। कितना का कमी आया है? तो 25,000 था, घट के हो गया है 24,500। तब बिल्कुल फिर से देख सकते हैं 25,000 में से 24,500 घटाएंगे तब 500 का कमी आया है। तो यहाँ पर ना ये नहीं पूछा गया, अंक में अगर पूछता ना तो हमारा आंसर तो यही रहता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कितना परसेंट का कमी आ गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कमी परसेंट बराबर। ठीक है। तब 500 कमी आया है, तब 500। जनसंख्या टोटल थी कितना, तब 25,000। और यहाँ पर परसेंट निकालने के लिए तो आप कहेंगे 100 से गुना, यही ना करना है। देखेंगे फ्रेंड्स, ये वाला 2 जीरो है ना, तो ये वाला 2 जीरो से हम ये वाला 2 जीरो के काट देंगे, और ये वाला 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। अब बताइए 25 नीचे और 50 ऊपर, तब 25 दूनी के 50, तो कमी कितना परसेंट में आ गया है? तो 2% का। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए क्या फ्रेंड्स हमने कुछ किया है? बस यही वाला ध्यान पूर्वक आपको समझना है कि क्या प्रश्न में बोला गया, हमें क्या करना है। ठीक है। चलिए चौथा पर आइए। चौथा में बोला गया है कि अरुण ने एक कार को 3,50,000 में किना है, अगला वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया, तो कार में कितना परसेंट वृद्धि थी हुआ है? देखिए कार कीने है इतना में ना, बढ़कर हो गया है इतना में ना, तो मूल्य में तो जरूर से यहाँ पर वृद्धि हुआ ही है। तो पहले ज्यादा वाला मूल्य लिखेंगे 3,70,000, और कम वाला मूल्य को घटाइए।
इतने में कीन के लाए थे, तो 3,70,000 में से फ्रेंड्स 3,50,000 यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20,000 ना। 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 लिखिए। और 37 में से 35 से हटाएंगे तो 2 ही ना बचेगा। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि मूल्य में कितना परसेंट वृद्धि हो गया है? तो 20,000 का। इस बार वृद्धि हुआ है ना, तो कमी परसेंट की जगह यहाँ पर वृद्धि परसेंट निकालेंगे। वृद्धि 1900। आकार कीने थे कितना में, जो नीचे लिखेंगे, ई वाला नहीं, ई वाला तो इतना में फिर से मूल्य बढ़ गया है, खरीदे थे 3,50,000 में, ये वाला लिखेंगे। अब यहाँ पर काट दीजिए, देखिएगा 1 2 3 4 0 से ये वाला कट गया, और 1 2 3 4 0 से ये वाला कट गया है। आप कहेंगे ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब नीचे 35 है और ऊपर 100 और ये वाला 200 है ना। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 5 सतह के 35 काट सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। और ये 5 दूनी के 10 से 0 20 काट सकते हैं ना। अब 20 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ 40 और नीचे 60। 40/7 है। आप फिर 40/7 को भी ना आप चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन कटेगा नहीं, तो पूर्णांक में आंसर लिख दीजिएगा। 7 × 5 = 35, 5×35 = 40%, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर कंप्लीट हो गया है। चलिए पांचवा पर आइए। देखिएगा पांचवा नंबर में बोला गया है कि मैंने एक टीवी ना 10,000 में खरीदा है, अब 20% के लाभ पर बेच दिया है, तो कितना धन प्राप्त हुआ है? तो देखेंगे इसका फ्रेंड्स दो तरीका है। पहला तरीका, टीवी कीने हैं 10,000 में, तो 20% का लाभ हुआ है। फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि 100 में 20% बढ़ा दीजिए तो 120%, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि 20% का लाभ हुआ है ना, तो जितना बोला है उतना ही कीजिए। 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है। 1,000 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 2,000। और टीवी कीने थे कितना में? 10,000। और 10,000 में 2,000 जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 12,000। यही काम फ्रेंड्स यहीं पर कर देता ना, 1,000 का 120% डायरेक्ट निकालते ना, तब भी हमारा आता 12,000 ही। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप समझ जाइए। अच्छा आप ये वाला जरूर से बनाइएगा, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट 120% निकालेगा ना, तो डायरेक्ट 12,000 यही जाएगा। आपको यहाँ पर होमवर्क में रहेगा, है ना, बनाइएगा। छठा देखिए, यूं एक वॉशिंग मशीन के ना 13,500 में बेचने पर 20% का हानि होता है, तो उसने उस मशीन को कितना में कीनी थी? अच्छा अगर ये डायरेक्ट पूछता ना 20% का हानि हुआ है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इसका 80% निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन हम बोला गया है कि 20% की हानि उठाती है ना, तो कितना में कीनी थी, तो कितना में कीनी थी फ्रेंड्स जो हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इतना में बेच दी है ना। करेमुल तो है नहीं, अगर करेमुल रहता तो डायरेक्ट हम इसका 80% निकालते, लेकिन ये हमारा करेमुल नहीं है। इतना पहले आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमें नहीं पता है फ्रेंड्स ये मशीन कितना में कीनी थी, तो क्या हम यहाँ पर ये वाला मान सकते हैं कि मशीन को X% में कीनी थी? आप कहेंगे बिल्कुल X% में कीनी है। अच्छा 20% का हानि हुआ ना, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। 20% का हानि हो जाएगी तो इसका मतलब कि 80% बचेगा। आप कहेंगे ठीक है, 80/100 बराबर बेच दी कितना में? तो 13,500 में। ठीक है, बस इतना ही फ्रेंड्स यहाँ पर लिखना था। आधा प्रश्न सोल्व हो गया। अब काट लीजिए। ये आप कहेंगे 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा, बिल्कुल 8 से कटेगा फ्रेंड्स, देख लीजिए। चेक कर लें। 8 एकम 8, चले ना काट ही लेते, कट ही जाना चाहिए। 8 एकम 8, 8×5 = 13, 5×5 = 55, 8×6 = 48, 8×7 = 56, 6 बार में 48, और यहाँ पर आ जाएगा 7 ना। यहाँ पर फ्रेंड्स 7 बार में आ जाएगा। 7 लगता नहीं कट रहा है। अच्छा ये फ्रेंड्स इस बार थोड़ा सा भागा ही दे लेते हैं यहाँ पर। 8 से 1 3 5 0 बार में हो सकता है ना काटे। एक बार में 8, 13 में से 8, 8 जाएगा, 5×5 = 55। अच्छा 55 आ रहा था ना, तो 8×6 = 48, 15 में से 8 है 7, यहाँ तक तो सही कह रहे थे, फिर 0। 8 या ठीक है 64, 8 बार में 64 आ जाएगा। फिर ये वाला 10 में से 4 जाएगा तो 6। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना शायद 168 ही आ रहा है, यहाँ पर कट तो रहा नहीं है। अच्छा यहाँ पर जानते हैं कैसे कटता? ये फ्रेंड्स नीचे 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर हम गुना करेंगे तो ये 2 जीरो तो ऊपर भी तो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, इस प्रकार से छोड़िए, डायरेक्ट हम नहीं काट रहे हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स हम क्या किया है ना, फिर से यहाँ पर समझिए, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे हो सकता है आप नहीं समझेंगे। ये पूरा 80 है, ये पूरा, अब ये काटे नहीं है, ठीक है, मान लेते ये कटा नहीं है। अब देखिए इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको आसानी होगा। x बराबर ना, ये पूरा का पूरा रहने दीजिए, 1 3 5 00 है, ठीक है। अच्छा 80/50 है ना, बराबर का मुँह सारे लेकर जाएंगे तो पलट जाएगा ना। 80 फ्रेंड्स ऊपर है तो 80 नीचे आ जाएगा, और 100 ऊपर चला जाएगा गुना में। वैसे भी आप देख सकते हैं कि 100 इधर फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा होगा ना। बस अब यहाँ पर काटिएगा ना तब कट जाएगा, यही यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था, 0 से 0। अब फ्रेंड्स देखेंगे ना,
8 से कितना में भागा देना, 13500, 135 हम जीरो ही लिखे थे ना, तो एक 2 जीरो कम रहा ना, तो 2 जीरो यहाँ पर ऐड कीजिए पहले। अब देखिए 6 आ गया, फिर यहाँ पर जीरो देंगे ना, फिर 8 7 के 56, 7 बार में लग जाएगा। फिर यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा, 4 जीरो 8 45, पूरा कट गया ना, 168 ना, तो आंसर आ जाएगा 168 यानी कि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि 16,875 रुपया में यहाँ पर हमने कीन के लाया था। और डायरेक्ट अगर हमसे ये पूछता ना कि इतना रुपया में कीने हैं तो इतना का हानि हो गया है ना, तो डायरेक्ट फ्रेंड्स इसका 80% निकाल देते, लेकिन यहाँ पर कितना में कीने थे तो इस प्रकार से आपको बनाना होगा। समझ गए? नहीं समझ में आया फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आपके सामने है, जितना बार आप चाहें दोहरा को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देख सकते हैं ना, लेकिन शर्त यही है कि आप खुद से बनाइएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगी। तो चलिए 5वां क्लियर, 6ठा पर आते हैं। 6ठा नंबर में यहाँ पर बोला गया ना कि जूही एक ना वॉशिंग मशीन को इतना रुपया में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, ठीक है, तो उसने उस मशीन को कितना रुपया में खरीदी थी। देखिएगा ये वाला फ्रेंड्स जो प्रश्न है ना, शायद अभी हम वही तो कर रहे थे, जूही वाला 1300। हाँ बिल्कुल, ये फ्रेंड्स ये वाला प्रश्न हम कर चुके हैं 6ठा नंबर, ठीक है। चलिए 7वां नंबर पर आते हैं, क्योंकि अभी हम ये वाला टीवी वाला बनाए थे 5वां, फिर 6ठा ये 7वां का पहला में यहाँ पर बोला गया ना कि चौक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन इतना है, तो कार्बन का मात्रा कितना है, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स ये प्रश्न में, है ना, एक लाइन में बनेगा। देखिए जैसा जिसा प्रश्न में बोला गया ना वैसा पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन है ना, तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है। कैल्शियम कितना है, कार्बन कितना है, 10 3 12 के अनुपात में, 10 अनुपात 3 अनुपात 12, टोटल जोड़ दीजिए पहले, तो 10 3 13, 13 2 15, 15 10 25, टोटल है 25, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, जो देखिए कार्बन का कितना मात्रा है ना, यानी कितना परसेंट पूछा गया, देखिए प्रतिशत मात्रा, तो कार्बन है कितना फ्रेंड्स, तो 3, कितना में से, 25 में से ना, तो 3/25 गुने 100 कर दीजिए, 25 चौके 100, तो 4 या 12%। बताइए पहला नंबर क्या फ्रेंड्स इसमें कुछ था, बन गया कि नहीं, एक लाइन में आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। चलिए आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे दूसरा नंबर, दूसरा नंबर बोलेगा ना कि चौक की एक छड़ी की यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है ना, तब उसका कुल भार कितना होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जो बोला गया ना कि 3 ग्राम यहाँ पर भार दिया गया है, पहले ये वाला समझिएगा, कितना का 3 भार दिया गया, कार्बन का ना, कार्बन अभी हम जस्ट निकाले यहाँ पर कितना है 12%, तो हमें तो फ्रेंड्स कुल भार पता ही नहीं है कि कुल भार है कितना, तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे, माना चौक पाउडर का कुल भाग, जो कि फ्रेंड्स हमें नहीं पता है तो हम उसको यहाँ पर एक्स मान लेंगे, ठीक है। इसी एक्स का ना 12% निकाल देंगे, 12/100 दिया कितना गया है, तो 3 ग्राम, कर देंगे 3 के, बस इतना ही बराबर करना है आपको। अब फ्रेंड्स यहाँ पर काट लीजिए, कितना बार में यहाँ पर कटेगा, जो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये फ्रेंड्स 3 से यहाँ पर 12 कट जाएगा 4 बार में, बिल्कुल 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो बिल्कुल, तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो 25 ग्राम। कैसे फ्रेंड्स, तो देखिए 25 में यहाँ पर 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ग्राम ही आ जाएगा ना, आप कहेंगे ठीक है। चलिए अब हमसे पूछा क्या गया था, तो कुल भार यहाँ पर कितना है, तो डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर निकल तो गया कि कुल भार यहाँ पर 25 ग्राम है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखेंगे फ्रेंड्स आगे, ये रहा 8वां नंबर प्रश्न, ठीक है। 8वां नंबर में बोला गया ना कि अमीना एक पुस्तक को 275 रुपया में कीनती है, तो 15% की हानि होती है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है। तो फ्रेंड्स अभी हम जस्ट आपको जो तरीका बताए थे ना, वही तरीका से बनाएगा, हटाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। देखिए 275 में कीनी है, 15% की अगर हानि हो गया है तो 100 में से 15 घटा दीजिए, तो 85%, 85/100 निकाल दीजिएगा ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि इसका 15% निकालिए, जितना भी जाएगा ना तो 275 में से घटाइएगा, ठीक है, तो दोनों तरीका से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो काट लेते हैं, 5 से फिर 17 बार में 85, 5 से 20 बार में 100 कट जाएगा, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 17 × 85 के 5 हाथ में 8, 17 7 19 से 119 और 8 कितना हो जाएगा, 119 और 8, 119 1 20 7, 127 के 7 हाथ में 12, 7 दूनी 34 और 12, 34 35 36, 36 10 46 बटा में 20, ठीक है। अब 20 से फ्रेंड्स इसको यहाँ पर आपको काट देना है, तो कितना बार में कटेगा, अच्छा देखेंगे ना, इसको 2 से काट दीजिए, 2 रहेंगे 10, ताकि एक अंक के बाद 10 हम लोग दे दें, 2 से काटेंगे तो 2 से 23 दूनी 46, 2 तिया 6, 15 बचेगा, तो 2 से 14 5, यानी इतना बार में, नीचे 10 है ना, तो एक अंक के बाद 10 हम लोग हंस सके कि इधर से इधर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 233,
₹0.75। बस इतना ही आपको करना है। देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व हो गया, पूरा भाग देने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है। अब फिर से नौवा देखिए। नौवा नंबर में ना इन सभी का बोला गया है ना कि 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा। तो साधारण ब्याज निकाल दीजिए और फिर मिश्र धन निकाल लेंगे। फॉर्मूला लिख लीजिए। साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। ठीक है। अच्छा, अब मिश्र धन बराबर फॉर्मूला भी लिख देते हैं। मूलधन प्लस ब्याज। बस यही दो गो फॉर्मूला पर ना फ्रेंड्स से पूरा नौमा का 2 प्रश्न दोनों बन जाएगा। देखिएगा कैसे नौमा का ये पहले नंबर फार्मूला तो यही लगेगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को ना इंग्लिश में हम बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, बराबर पी से प्रिंसिपल इंटू टी से टाइम और यहाँ पर आर से रेट, और 100 तो रहेगा ही। ठीक है। और इसको फ्रेंड्स मिश्र धन को पता है, यहाँ पर अमाउंट बोला जाता है, मूलधन को पी, ब्याज को इंटरेस्ट। इंग्लिश भी लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश भी जानना थोड़ा बहुत जरूरी है ना। देखिए तो यहाँ पर फॉर्मूला यही लगा देते हैं, साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर मूलधन कितना है 12,000। अच्छा, समय देखिएगा ये फ्रेंड्स 3 वर्ष से दिया गया और रेट 12%, तो गुने 12 गुने 3, 100 तो पता है फ्रेंड्स फार्मूला में ही है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा है ना। अब गुना करिए, 12 दूनी 24 अथी, ये फ्रेंड्स 12 गुने 12 है ना। तो 12 गुने 12 होता है 144। 144 होता है ना। 144 में 3 से गुना कीजिए तो 1 4 4 ना, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 दो 14 और 3 1 4, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 432। अब फ्रेंड्स आप ये बताइए जो 432 हम यहाँ पर निकाले हैं ना, वो क्या आया है, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा ब्याज है, लेकिन क्या हमसे ब्याज पूछा गया नहीं ना, मिश्र धन पूछा गया है। मिश्र धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज, अमाउंट। अमाउंट में पूछा गया है तो मूलधन, मूलधन हमारा कितना है, तो आप कहेंगे प्रश्न में मूलधन दिया गया है 1200 रुपया, तो लिखिए 1200। तो ब्याज हम तो निकाल ही लिए हैं 432, इसको जोड़ दीजिए। जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2 आई 3, अब 12 4 16, तो 1632 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बी नंबर देखेंगे, फार्मूला सेम ही रहेगा, एस आई बराबर देखेगा 7500 गुना कर दीजिएगा 5 गुना कर दीजिएगा 3, 3 फ्रेंड्स यही है समय दोनों के लिए, बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 या 15, 15 में 75 से गुना कीजिए ना, कितना आ जाएगा, तो 15 पचे के 75 के 5 हाथ में 7, 15 सत्ते 75 से 107 आ जाएगा। और 107 में फ्रेंड्स कितना 5 में जोड़ना था, शायद 5 ही था ना, 15 कितना था, 15 पे 75 5 नहीं 7 था। तो यहाँ पर 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा ना। लेकिन हमसे अमाउंट पूछा गया है मिश्र धन, तो मूलधन तो 7500, अब ब्याज फ्रेंड्स 1125 लाया है, इसको जोड़ दीजिए तो 25, 75 और 10 हो जाएगा 85, 1 86, तो 8680 बताए फ्रेंड्स कितना समय लगा। पहला हम आपको समझा रहे थे इसलिए आपको लग रहा था इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन बी नंबर कितना आसानी से बन गया है ना। चलिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स 10वां पर आइए। 10वां में इतना रुपया है 56,000 पर 2 वर्ष के पश्चात ना 280 रुपये साधारण ब्याज कितना होगा देखिए। जस्ट फ्रेंड्स फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला पता है तो तुरंत बनेगा, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन में 100, फार्मूला यही ना है। तो देखिए एस आई बराबर निकालेंगे 56,000 गुना 2। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने 56,000 गुना 2, लेकिन ये साधारण ब्याज ही दिया गया है 280। ठीक है। ये फ्रेंड्स किस दर से, दर ही हमें नहीं पता है, रेट निकालना है, बटा 100, एस आई की जगह पर ना काट करके 280 लिखना होगा, यही है साधारण ब्याज। आप कहेंगे ठीक है बिल्कुल सही। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, अब 28 से 56 कट जाएगा, 28 दूनी के 56 और 2 जीरो है तो 2 जीरो। अब ये फ्रेंड्स 2 जीरो से 2 जीरो ये यहाँ पर कट जाएगा। अच्छा, अब बचा कितना है, ये 2 और ये 2 है ना, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए हैं तो 2 दूनी के 4, यानी कि फ्रेंड्स रेट कितना आया है, तो 4। अच्छा, तो 4 को फ्रेंड्स यहाँ पर कैसे बदलेंगे, परसेंट में ना लिखेंगे, तो चलिए इसको परसेंट में बदलेंगे। अच्छा पहले फ्रेंड्स ये 4 नहीं 1/4 आया, अब आप सोचेंगे कि 1/4 कैसे आया, तो देखिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, कटे या तो 1 बचा है, 1 बचा है ना। अब देखिए ये प्लस 2 गुना 2 यहाँ पर 4 आया है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 बराबर 2 गुना 2 4 गुने आर लिख सकते हैं ना। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ये आर बराबर अगर हम माने निकालेंगे तो 4 को इधर हम 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ना, ऊपर 1 रहेगा नीचे फ्रेंड्स ये वाला 4 आ जाएगा, तो आर बराबर 1/4, तो वही हम डायरेक्ट आर बराबर 1/4 लिख दिए हैं। ठीक है। तो इसको हम परसेंट में अगर बदलना चाहें, तार बराबर 1/4
परसेंट में बदलेंगे। अच्छा, परसेंट में अगर नहीं बदलिए, क्योंकि परसेंट में तो पहले से दशमलव में ले आते हैं, तो दशमलव में लाएंगे ना, तो यहाँ पर दशमलव आएगा। ठीक है, देखिए 4 से फ्रेंड्स 1 में भागा नहीं लगता है, नहीं ना लगेगा, तो यहाँ पर हम दशमलव दे करके जीरो देंगे। 4 दूनी के 8, 10 में से 8 जाएगा तो 2, तो जीरो, 4 पचे के 20, यानी कि 0.25% आएगा, इस प्रकार से, है ना। प्रश्न में कुछ नहीं रहता, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर घुमा दिया जाता है, ठीक ना। 10वां कंप्लीट। आइए 11वां पर। बोला गया है ना कि मीना ने 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के पश्चात 45 रुपया ब्याज लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला यही लगेगा। ठीक है, 45 रुपया ब्याज के रूप में दिया है। ठीक है, तो 45 रुपया ब्याज के रूप में दिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ब्याज दिया है ना, तो 45 बराबर 9% वार्षिक ब्याज की दर से, तो कितना धन उधार लिया, यानी मूलधन इस बार निकालना है। 9 × 1 बटा में 100। देखिए 9 से 45 फ्रेंड्स कट जाएगा 5 बार में, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 × 5 कितना आ जाएगा, 500। तो 500 क्या आ जाएगा, पी ना, तो इस प्रकार से लिखिए, पी बराबर 500, तो मूलधन कितना आ जाएगा, तब 500 रुपया। बस इतना ही करना था, अब फ्रेंड्स कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। एक फार्मूला याद रखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100। सभी प्रश्न आसानी से बन जाएंगे, है ना। अगर फ्रेंड्स अभी भी लगता है कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा फास्ट बताएं तो स्लो करके देखिए। अगर किसी को लगता है स्लो बताएं तो फास्ट करके देखिए, सभी ऑप्शन आपके पास है। और हाँ फ्रेंड्स, कोई प्रश्न अगर ज़्यादा भी, मतलब कि कितना बताने के बाद भी या फिर वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है, इसी के लिए जस्ट हमने यहाँ पर ना NCERT क्लासेस ग्रुप और NCERT क्लासेस चैनल बनाए हुए हैं, तो उन दोनों पर जरूर से यहाँ पर जुड़िएगा। ठीक है, जो भी आपके दोस्त होंगे उन्हें भी यहाँ पर बताइएगा कि यहाँ पर ग्रुप बन चुका है, जल्दी से यहाँ पर जुड़ जाए, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ कहना हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वैसे आज हमने यहाँ पर प्रश्न अपनी 7.2 का सारा प्रश्न हल कर लिए हैं। कल से हम यहाँ पर 7.3 देखेंगे, 3 नहीं है फ्रेंड्स तो यहाँ पर 8 देखेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।